बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ एक बेहद मज़ेदार, टेस्टी और यूनिक किस्म की पराठे की रेसिपी, जिसमें आपको ना ही फीलिंग लगानी पड़ेगी, जिससे ये अंदेशा होता है कि हमारी पराठे की फीलिंग फट जाएगी और बाहर निकल आएगी। बेहद आसानी से बन जाने वाले ये मज़ेदार से मेथी के पराठे बनाएंगे। सर्दियों में मेथी बहुत ही अच्छी आई हुई है, तो इसलिए मेथी के पराठे बनाएंगे, बेहद मज़ेदार, टेस्टी और यूनिक किस्म के। खाकर आपको स्वाद आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है तकरीबन आधा गट्ठी के बराबर मेथी लें तो फ्रेश ही लें और कोशिश करें कि इसके जो डंठल वगैरह हैं ये निकाल दें। इससे हमारे पराठे कड़वे भी बन सकते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं कि डंठल समेत ही इनको काट लेते हैं, जिससे हमारी पराठे या फिर सालन कड़वा रह जाता है। इसको 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लें और धोने के बाद मैंने इसको एक जग में डाल दिया है, जूसर वाले जग में। साथ ही मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच हरे मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, 4 से 5 हरी मिर्चें या जितना आप लोग तीखा खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी शामिल किया, इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हाफ कप इसमें पानी का शामिल किया है और इन तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है, फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ आटा। ये फाइन आटा है, आप गंदम का ले सकते हैं या फिर मैदे से भी ये पराठे तैयार कर सकते हैं। साथ के साथ इसमें 4 चम्मच मैंने बेसन का शामिल किया है। इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल कर लेते हैं। नमक हाफ टेबल स्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर कर मैंने दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया और 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। हल्दी भी शामिल करूँगी हाफ टी स्पून और 1 टेबल स्पून इसमें पाउडर जाएगा धनिया का। लाल मिर्ची है मेरे पास कूटी हुई 1 चम्मच के बराबर या जितना आप लोग मिर्च मसाले इस्तेमाल करते हैं। ढेर सारा डालूंगी। हरा धनिया और 2 हरी मिर्चों को मैंने भी बारीक सा काट लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और दरमियान में से जगह बना लेंगे ताकि हम मेथी का जो मिक्सचर हमने बना कर रखा था वो इसमें ऐड कर सकें। अब तमाम मेथी का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था मटर के साथ वो इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ ही अगर आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर लेना है और इसका एक आटा तैयार कर लेना है। आटा ना ही आपने पतला गूंदना है ना ही सख्त गूंदना है। जैसे हम रोज़मर्रा रोटी चपाती का बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाना है। हमने बेसन इसलिए शामिल किया है कि ये बहुत ही नरम और बेहतरीन से हमारे पराठे बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। सॉफ्ट तो ये इतने होंगे खाते ही मुंह में घुल से जाएंगे। अब यहाँ पर भी मैंने उसी जग में थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसमें ऐड कर दिया है ताकि हमारा आटा अच्छे से गूंद जाए। यहाँ पर आटा मैंने गूंद लिया है और आटा गूंदने के बाद 2 से 3 मुट्ठी दोबारा से लगा लेंगे ताकि ये बेहतरीन सा हमारा आटा बनकर तैयार हो जाए। अभी मैंने इसमें घी या फिर ऑयल शामिल नहीं किया, आप चाहें तो साथ ही ऑयल या घी शामिल कर सकते हैं। और इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर 2 चम्मच के बराबर घी का शामिल कर रही हूँ। घी शामिल करने का मकसद ये है कि एक तो आटे के ऊपर पापड़ी नहीं जमेगी, दूसरा ये हमारे पराठे जो हैं बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हमने इसको रेस्ट पर छोड़ देना है आटे को 10 मिनट के लिए। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं इसको रेस्ट पर रखे हुए मैंने। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ के हम पेड़े तैयार कर लेंगे हल्का सा खुश्क आटा लगाने के बाद। ये देखिए यहाँ पर आप जितना पराठा तैयार करना चाहते हैं उस हिसाब से आप पेड़े तैयार कर सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के पराठे तैयार कर रही हूँ
तो इस साइज़ में मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं। एक पेड़ा यहाँ तैयार हो चुका है, तो काउंटर पर हल्का सा ही हम आटा डस्ट करेंगे और हाथ की मदद से इसको चपटा सा करने के बाद हम इसको बेल लेंगे बेलन की मदद से। आप चाहें तो हाथ पर भी इसको पका सकते हैं, यानी कि जिस तरह से हम रोटी चपाती पकाते हैं। बेसन डालने का मकसद ये है कि ये लचकदार सा आटा बनेगा और टूटेगा भी बिल्कुल नहीं इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ पर एक पराठा मैंने बेल लिया है, ये देखें कुछ इस तरीके से बेला है और देखें इसकी थिकनेस भी इतनी सी है। ये बिल्कुल भी मोटा नहीं है और ना ही ज़्यादा पतला है। तवे को पहले ही गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। अब यहाँ पर एक साइड इसकी हल्की सी कच्ची पक्की हो जाए तो इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड भी इसकी कच्ची पक्की हो जाए तो हमने इसके ऊपर लगा लेना है घी, मक्खन या फिर कुकिंग ऑयल, जो आपको पसंद हो वो आप इस पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है। घी से पराठे एक तो खस्ता बनते हैं, नरम बनते हैं और मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पर इसको अच्छे से सेक लेंगे और दूसरी साइड से भी हल्का सा हम घी लगा लेंगे ताकि दोनों साइडों से हमारा पराठा बेहतरीन सा बन सके। तो यहाँ पर एक पराठा हमारा रेडी हो चुका है और इसी तरीके से मैं तमाम पराठे अपने रेडी कर लूँगी। सर्दियों के इस सीज़न में अगर आपने कुछ मज़ेदार, चटपटा और टेस्टी सा खाना है नाश्ते में, तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आपको पसंद आएगी। मैंने इसको हरी चटनी के साथ और मक्खन के साथ सर्व किया है। यकीन करें ये कम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत मज़ेदार लगता है। एक दफ़ा आप अपने घरों पर मेथी के ये पराठे बनाएं और अपने घर वालों को एंजॉय करवाएं। और मज़े की बात यह है कि जिनके बच्चे मेथी नहीं खाते या नहीं पसंद करते, तो वो भी आपसे मांग कर ये पराठे फरमाइश पर बनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।